एवरीवन, सो प्लीज़ एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स गिवन है, नीचे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स गिवन है, ठीक है। बट एडजस्टमेंट में दोबारा से कहा हुआ है कि बेड डेट्स गिवन है 1000 रुपीज़ के एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। सो आपको भी इस तरीके के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है ना, जब आपको इस तरीके की एडजस्टमेंट गिवन होती है कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर की एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, कहाँ पर इफेक्ट शो करना होता है, प्लस माइनस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, राइट। सो आज की इस क्लास में हम इसी टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। आप टॉपिक देख सकते हो। हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि बेड डेट के एडजस्टमेंट का, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इसका मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, कहाँ पर इनकी एडजस्टमेंट शो करनी होती है, रीज़न क्या होता है, प्लस माइनस, सब कुछ अच्छे से डीप में समझेंगे। प्लस आज की इस क्लास में हम एक सीक्वेंस भी देखेंगे कि बैलेंस शीट में जो कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है ना, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। ओके, ठीक है। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इन वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, सो हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर, क्लास 11th अकाउंटेंसी का। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 7 है। अब से पहले की वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले लिस्ट का जरूर से चेक कर लेना। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं। अब जल्दी से उनको मैं आपको मतलब समझा देती हूँ, सो दैट आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो प्लीज़ स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक बने रहना, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लीजिए। पहले आपको पता होगा कि बेड डेट्स क्या होता है। बेड डेट्स का मतलब, देखिए आपको सबको पता है कि बिजनेस में गुड्स जो है क्रेडिट पर भी सेल करने पड़ते हैं। अब क्रेडिट सेल्स पे क्या बनते हैं, बिजनेस के डेटर्स बनते हैं, जो कि बिजनेस को इन फ्यूचर पैसा देते हैं, तो वो बिजनेस के डेटर्स होते हैं। बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स ये क्रिएट होते हैं। अब कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस को पैसा नहीं देते हैं, बिकॉज हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गए या कोई भी रीज़न की वजह से उनसे अगर पैसा नहीं मिलता है, जब डेटर्स से पैसा रिकवर नहीं होता है किसी भी रीज़न के वजह से, तो वो डेटर्स क्या बन जाते हैं, बेड डेट्स बन जाते हैं। यानी वो पैसा, उनसे जो पैसा आना था वो नहीं मिलेगा, यानी वो पैसा डूब गया है ना, वो जो मनी थी, जो अमाउंट था, वो उससे उन लोगों से इरिकवरेबल है, डूब गया वो पैसा, तो उन्हें बेड डेट्स कहते हैं। बिजनेस के लिए लॉस होता है, ठीक है। तो वो तो आपको पता ही है। सो गाइस देखो, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दोनों का एक ही मतलब है। इसका मतलब क्या होता है, देखो अब जो डेटर्स हैं उनसे बिजनेस को पैसा मिलना है, तो बिजनेस को कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक एंटिसिपेटेड लॉस का अंदाजा होता है कि हो सकता है कुछ डेटर्स ऐसे हों जो कि बिजनेस को पैसा नहीं दें, तो बिजनेस के लिए वो आगे फ्यूचर में बेड डेट्स बन जाएंगे। अब सपोज इस साल के डेटर हैं और अगर उनसे पैसा जो है नेक्स्ट ईयर, अगले साल मिलना है फ्यूचर में, तो अगर वो नेक्स्ट ईयर बिजनेस को पैसा नहीं देते तो डेटर्स तो वो इस साल के थे, बट वो बेड डेट्स कब बन जाएंगे, अगर वो पैसा नहीं देंगे बिजनेस को, नेक्स्ट ईयर बन जाएंगे। तो वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को अफेक्ट ना करें, है ना, नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को वो कम ना करें, इसलिए क्या होता है, पहले ही एक प्रोविजन बना लिया जाता है उस एंटिसिपेटेड लॉस के अगेंस्ट कि अगर नुकसान होता है तो वो इससे रिकवर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बेड या डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट में प्रोविजन बनाया जाता है कि हो सकता है कुछ डेटर्स पैसे नहीं दें, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, है ना, पहले से एंटिसिपेटेड लॉस को मतलब हमें लेना होता है, इसलिए प्रोविजन बनाया जाता है। अब देखो, एक प्रोविजन होता है जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखाया, राइट। तो जो ट्रायल बैलेंस में आपको प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है, वो होता है आपका ओल्ड प्रोविजन, क्लियर है। अब एक एडजस्टमेंट में आपको गिवन होता है, वो होता है न्यू प्रोविजन। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देखो, एक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स गिवन है 3500 का, तो ये ओल्ड प्रोविजन है जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। अभी देखो, एडजस्टमेंट में एक प्रोविजन क्रिएट करना है, तो जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन है वो न्यू प्रोविजन बनेगा जो हमें क्रिएट करना है, क्लियर है इतना, ठीक है। मतलब वही है, बस ये है, ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है आपको, एडजस्टमेंट में जो गिवन है वो न्यू प्रोविजन होता है जो कि हमें क्रिएट करना होता है क्वेश्चन में, ठीक है, हमें मतलब सॉल्यूशन करना होता है। लास्ट देखो इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अभी देखो, डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाने के बाद, यानी हो सकता है ना कि अंदाजा लगाया जाता है कि कुछ डेटर्स पे पैसा शायद ना मिले, तो इसलिए पहले से प्रोविजन बनाया जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। अभी देखो, डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या है कि जब प्रोविजन बनाने के बाद और उसको डेटर्स में से माइनस करने के बाद जितने अमाउंट के डेटर्स बचते हैं, तो बिजनेस को लगता है कि इनको हो सकता है डिस्काउंट दे दिया जाए जिससे ये लोग जल्दी पैसा दे दे, है ना। डिस्काउंट दिया जाता है कि भाई जितने भी डेटर्स बचे हैं उनसे तो पैसा मिलेगा, तो पर फिर भी उनको डिस्काउंट दे दो जिससे वो जल्दी पेमेंट कर दें, है ना। तो इसलिए डिस्काउंट के लिए भी एक प्रोविजन बनाया जाता है ना, पहले से एक अमाउंट इकट्ठा कर लिया जाता है सो दैट वो डेटर्स को डिस्काउंट देने के काम आ जाए, सो दैट डेटर्स जो है जल्दी अमाउंट रीपे कर दे बिजनेस का, इसके लिए एक प्रोविजन बनाया जाता है। अब ये आपको गिवन होगा एडजस्टमेंट में, तो इसके भी 2 इफेक्ट्स होंगे, वो भी हम आगे सीखेंगे क्या होंगे। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी, क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, है ना। अभी हम इनका फाइनल अकाउंट में ट्रीटमेंट भी देखते हैं कहाँ पर शो होते हैं, फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे। सो गाइज,
हम देखते हैं आपकी फाइनल अकाउंट्स में इन टर्म्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, कहाँ पर इनको शो करा जाता है, ठीक है। फिर हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले फर्दर बेड डेट्स, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म बताई थी कि फर्दर बेड डेट्स का मीनिंग क्या होता है कि जब आपको बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है और उसके बाद एडजस्टमेंट में भी गिवन है, तो एडजस्टमेंट वाले बेड डेट्स को क्या कह देते हैं, न्यू बेड डेट्स या फर्दर बेड डेट्स, यानी और बेड डेट्स हो गए। तो देखो जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होंगे वो कहाँ कहाँ पर जाएंगे। अब आपको पता है कि जो भी बैलेंसेज या एडजस्टमेंट्स में आपको जो भी कुछ गिवन है उनके फाइनल अकाउंट्स में मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं, है ना, 2 जगह उनको शो करना होता है। तो सबसे पहले फर्दर बेड डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा कि P&L अकाउंट में जहाँ पर बेड डेट्स लिखे होंगे ना ट्रायल बैलेंस में जो ऑलरेडी गिवन होंगे आपको, यानी ट्रायल बैलेंस में जो पहले से ही बेड डेट्स गिवन है, वो बेड डेट्स कहाँ जाएंगे, उनका तो एक ही ट्रीटमेंट होगा, तो वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे आप। तो उन वाले बेड डेट्स में आप फर्दर बेड डेट्स को ऐड कर दोगे, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड क्या होगा, बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि उन वाले फर्दर बेड डेट्स का पहले से ही अकाउंटिंग प्रोसीजर में वो इंक्लूड नहीं हुए हैं, तो वो डेटर्स में से भी माइनस नहीं हुए, इसलिए सेकंड इफेक्ट इसका ये आएगा। क्लियर? अभी आप चिंता मत करो, अब इसको हम आगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको गिवन है न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, यानी मैंने अभी आपको बताया कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है वो आपका न्यू प्रोविजन होता है। उसका क्या इफेक्ट्स आएंगे, तो देखो फर्स्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करेंगे। क्लियर है? अभी प्लस होगा माइनस होगा वो हम आगे सीखेंगे, पर यहाँ शो करना है। सेकंड, बैलेंस शीट में ये भी डेटर्स में से माइनस होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये भी डेटर में से माइनस होगा, ये भी डेटर में से माइनस होगा। हाँ जी, दोनों ही डेटर में से माइनस होंगे, बट कौन से अमाउंट होगा, मतलब रिमेनिंग डेटर्स हैं, तो वो सब अभी हम आगे देखेंगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, एक एक पॉइंट डिटेल में समझना। भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से डेटर के अमाउंट में से ये माइनस होगा। थर्ड देखो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा, तो इसके भी मिनिमम 2 इफेक्ट्स आएंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट, इसको भी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करा जाएगा। क्लियर है? और एज अ सेपरेट आइटम इसको शो करा जाएगा, इसको किसी में भी प्लस या माइनस नहीं करेंगे, इसको एज अ सेपरेट आइटम P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे शो किया जाता है। नेक्स्ट है आपके बैलेंस शीट में शो करा जाता है इसका सेकंड इफेक्ट, ये भी डेटर्स में से माइनस होता है। अब आपको ये जो क्लियर करना है ना कि तीनों ही मैंने लिखा है डेटर्स में से माइनस होते हैं, तो इसका एक पूरा फ्लो चार्ट है कि कौन सा पहले माइनस होगा, किसको सेकंड नंबर में माइनस करेंगे, तो वो मैं आगे बताऊंगी मैं आपको। तो प्लीज़ स्किप मत करना। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, है ना। अगर थोड़ी बहुत आपको इसमें कन्फ्यूजन भी हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी जब मैं आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये तीनों के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। सो गाइस, अब देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले बैलेंस शीट में इनका सीक्वेंस या फ्लो जानते हैं, ये किसको फर्स्ट नंबर पे माइनस करेंगे, किसको बाद में शो करेंगे, किसको पहले शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि तीनों टर्म्स माइनस होनी थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ये भी लेस फ्रॉम डेटर्स लिखा था, ये भी डेटर्स में से माइनस करना था, ये भी डेटर्स में से माइनस करना था। तो इसका सीक्वेंस क्या रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको ध्यान से समझना, क्योंकि अगर इसमें गलती होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, मतलब आपका सॉल्यूशन गलत हो सकता है। तो सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता है, मतलब सीक्वेंस क्या रहता है। सबसे पहले जो आपको डेटर्स गिवन होंगे, है ना, डेटर्स तो आपको गिवन ही होंगे ट्रायल बैलेंस में, तो वो डेटर्स का आप अमाउंट लिखोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, जो आपको एडजस्टमेंट में दिए हुए बेड डेट्स है, फर्दर बेड डेट्स या न्यू बेड डेट्स, वो आप माइनस कर दोगे। क्लियर है? क्यों माइनस करोगे? क्योंकि देखो उन लोगों से आपको पैसा नहीं मिलने वाला, है ना, डेटर्स जिससे पैसा नहीं मिलने वाला, जिनसे पैसा मिलेगा नहीं बिजनेस को, मतलब डूब गया, तो उसको पहले से आप डेटर्स में से माइनस करोगे ना, तभी तो वो बेड डेट्स बने, क्योंकि उनसे पैसा मिलने ही नहीं वाला। तो पहले आप उसको माइनस करोगे कि भाई इतने अमाउंट के डेटर हैं जिसमें कुछ डेटर्स हैं उनसे पैसा नहीं मिलने वाला, वो बेड डेट्स बन गए, तो पहले उनको माइनस करोगे। क्लियर है? उनको माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे उस पर प्रोविजन क्रिएट होता है। कि प्रोविजन मतलब क्या है, एंटिसिपेटेड लॉस के अगेंस्ट पहले से ही प्रोविजन बनाना, मतलब कि बिजनेस को पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जितने अमाउंट के डेटर्स हैं उसमें से कुछ बिजनेस को पैसा नहीं दे इन फ्यूचर, तो इसलिए पहले से उस लॉस के अगेंस्ट में एक प्रोविजन बना दिया जाता है। अब खुद सोचो, बेड डेट्स का मतलब क्या है कि उनसे क्लियर है कि बिजनेस को पैसा मिलने नहीं वाला है, तो पहले उसको माइनस करा जाता है कि भाई जितने अमाउंट के डेटर्स हैं जिससे पैसा मिलता है बिजनेस को, उसमें से सबसे पहले उन्हें माइनस करो जिससे कंफर्म हो गया कि पैसा नहीं मिलने वाला है, यानी फर्दर बेड डेट्स या बेड डेट्स जो भी आपको गिवन है वो माइनस करो एडजस्टमेंट वाले। क्लियर है? माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे उस पर बिजनेस को लगता है कि इनमें से भी कुछ हो सकते हैं जो पैसा ना दे बिजनेस को, उस पर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स यानी न्यू वाला क्रिएट करा जाता है। ठीक है, तो जो आपको एडजस्टमेंट में प्रोविजन गिवन होगा ना, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाना है 5%, 10%, जो भी आपको परसेंटेज गिवन होगी, तो वो होता है आपका न्यू प्रोविजन, है ना, एडजस्टमेंट वाला, वो इस वाले अमाउंट के डेटर्स पर बनता है ना। तो अगर आपको 10% दे रखा है तो वो जो रिमेनिंग डेटर्स का अमाउंट है ना उस पर वो प्रोविजन क्रिएट होता है। ठीक है, एंड उसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, ये मैंने माइनस का सिंबल लगा रखा है कि जो रिमेनिंग डेटर्स हैं उस पर प्रोविजन क्रिएट होता है जितने परसेंट आपको गिवन है, एंड देन माइनस कर देते हैं, क्योंकि शंका है ना कि शायद बिजनेस को पैसा ना दे, तो माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग डेटर्स बचते हैं
उस पर बिजनेस को लगता है कि अब इनको कुछ डिस्काउंट दे देना चाहिए जिससे पैसा बिजनेस को जल्दी मिल जाए उन लोगों से, ठीक है। तो उन रिमेनिंग डेटर्स पे जो आपको एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स गिवन होता है, जितने भी परसेंट गिवन होता है, तो वो डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाला प्रोविजन आप इस अमाउंट का बनाते हो, है ना। प्रोविजन को माइनस करने के बाद जितने अमाउंट के डेटर्स बचे उस अमाउंट का उतने परसेंट जितना आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप माइनस करते। सपोज आपको 2% गिवन है तो वो 2% आप इस वाले डेटर्स के अमाउंट का बनाते हो एंड उसमें से माइनस कर देते हो। देन आप नेट डेटर्स का जो भी आपको अमाउंट आता है, फिगर आती है, वो आप बाहर आउटर कॉलम में लिख देते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस रहता है, प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना। डेटर्स में से पहले बेड डेट्स न्यू वाले, फर्दर बेड डेट्स यानी जो एडजस्टमेंट में मैंने कहा, मैंने यहाँ लिख दिया, चाहे न्यू बेड डेट्स हो चाहे फर्दर बेड डेट्स हो, एडजस्टमेंट वाले माइनस करने हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेट न्यू वाला माइनस होगा और बनेगा कितने, कौन से अमाउंट पे, इस वाले अमाउंट पे बनेगा, रिमेनिंग डेटर्स के अमाउंट पे। क्लियर है। माइनस होने के बाद जो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे तो उसमें जो एडजस्टमेंट में आपको डिस्काउंट वाला प्रोविजन बनाना है वो किसके परसेंट, वो परसेंटेज कौन से अमाउंट की बनाओगे, इस अमाउंट की बनाओगे, रिमेनिंग डेटर्स के अमाउंट के, देन माइनस कर दोगे। क्लियर है। अब P&L में मैंने आपको इफेक्ट्स बता ही दिया था, फर्दर बेड डेट्स का भी, न्यू प्रोविजन का भी एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी, कि P&L में क्या शो होगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर है, पूरा फ्लो चार्ट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको फर्दर बेड डेट्स या न्यू बेड डेट्स नहीं भी गिवन है ना, उसके बाद आप ये बनाओगे, सीक्वेंस ये फॉलो होगा। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है, राइट। आपको डेटर्स गिवन है इतने अमाउंट के, बेड डेट्स गिवन है एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स गिवन है। अब देखो, जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो कौन से वाला प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन है। क्लियर है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यानी एडजस्टमेंट आपको किस किस चीज़ की गिवन है, फर्दर बेड डेट्स गिवन है। क्लियर है। एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ठीक है। सो आई होप आपको अब ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको टर्म्स के मीनिंग भी बता दिए हैं एंड ट्रीटमेंट क्या होता है ना, उनके इफेक्ट्स कहाँ शो करने होते हैं वो भी बता दिया, फ्लो भी बता दिया, सीक्वेंस भी बता दिया। तो सबसे पहले देखो, बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स मैंने आपको बताया कहाँ पर ट्रीटमेंट होता है इनका, P&L अकाउंट में जाते हैं और बैलेंस शीट में जाता है। तो सबसे पहले मैंने P&L अकाउंट का फॉर्मेट बना के रखा है। तो सबसे पहले जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है ना, वो आप पोस्ट कर दो जहाँ जहाँ पे भी जाना है, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले डेटर्स है 32,000 रुपये के, ये तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएंगे तो वहाँ लिख देते हैं। तो देखो, मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स लिख दिए है। नेक्स्ट बेड डेट्स गिवन है 2,000 रुपये के, तो ये कहाँ जाएंगे, P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इनका तो एक ही इफेक्ट आएगा। तो देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 3500 रुपये का, इसको भी हम ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसका भी एक इफेक्ट आएगा, पर इसको भी हम लास्ट में लिखेंगे। क्यों, अभी मैं आपको रीज़न बताऊंगी आगे। अब पहले हम एडजस्टमेंट में चलते हैं, अभी हमारा पेंडिंग है, ठीक है। अभी देखो, फर्दर बेड डेट्स आपको गिवन है 1000 रुपीज़ के, ठीक है। अब मैंने आपको याद करो फर्दर बेड डेट्स का क्या क्या ट्रीटमेंट बताया था, कि एक तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे अगर आपको पहले से ही बेड डेट्स गिवन है ट्रायल बैलेंस वाले, उसमें प्लस कर देंगे और डेटर्स में से माइनस करेंगे, राइट। तो यही फॉलो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने बेड डेट्स में फर्दर बेड डेट ऐड कर दिया P&L अकाउंट, एंड बैलेंस शीट में मैंने डेटर में से फर्दर बेड डेट्स को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट इतना आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको गिवन है कि आपको प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर्स पे। अब मैंने आपको अभी ऊपर सीक्वेंस बताया है, करना बैलेंस शीट में क्या सीक्वेंस फॉलो होगा वो बताना, तो हमने वैसे ही करा है ना। पहले हमने डेटर्स में से फर्दर बेड डेट्स को माइनस करा, देख सकते हो। अब क्या होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है डेटर्स का, उस पर आपको प्रोविजन, नए वाला प्रोविजन क्रिएट करना और माइनस करना है ना। तो हमें आपको एडजस्टमेंट में देखो वही दे रखा है कि आपको 5% का प्रोविजन बनाना है, सो बना लेते हैं। सो गाइस देखो, मैंने रिमेनिंग डेटर्स के अमाउंट पे नया प्रोविजन क्रिएट करा। आपको 5% क्रिएट करना था, राइट। तो 31,000 का 5% आप निकाल के देख लो, इतना आएगा, उसको मैंने माइनस कर दिया। क्लियर है। तो फर्स्ट इफेक्ट इसका ये हो गया। मैंने आपको बताया था कि न्यू प्रोविजन का सेकंड ट्रीटमेंट क्या होता है, P&L में डेबिट साइड पे लिखना होता है। अब डेबिट साइड पे लिखना होता है, ठीक है, तो उसमें आपको ऐड करना होता है, नए प्रोविजन को आप ऐड करते हो, तो मैंने ऐड कर दिया। और ओल्ड प्रोविजन को माइनस करना होता है। ओल्ड प्रोविजन कौन सा, जो आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 3500 रुपये का। तो इसके देखो दो ट्रीटमेंट होते हैं। जो ओल्ड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स होता है ना, उसको या तो आप डेबिट साइड पे शो कर रहे हो तो माइनस करके शो करना होता है, या चाहो तो आप क्रेडिट साइड पे शो कर सकते हो, सिंपली आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा। चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ओल्ड वाला, है ना। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो, बट यहाँ पर आपको माइनस करके शो करना होता है, ठीक है। तो न्यू प्रोविजन ऐड होता है डेबिट साइड पे और ओल्ड प्रोविजन को माइनस करना होता है। और सेकंड दूसरा तरीका क्या शो करने का, यहाँ नहीं शो करना तो हम यहाँ शो कर दो। क्लियर है। तो मैं यहीं पे शो कर रही हूँ, ठीक है गाइस। आपको इतना क्लियर होगा। देखिए, फर्दर बेड डेट्स के हमने दो ट्रीटमेंट कर दिए हैं।
बैलेंस शीट में भी, P&L में भी। उसके बाद आपको न्यू प्रोविजन का मैंने एक ट्रीटमेंट यहाँ कर दिया, ऐड कर दिया, दूसरा मैंने यहाँ पर लेस कर दिया। क्लियर है। ओल्ड प्रोविजन का मैंने आपको बता ही दिया, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, चाहो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर आपको माइनस करके दिखाना होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो माइनस करके दिखा दिया, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ करा है। तो देखो हमने ट्रायल बैलेंस में गिवन तीनों बैलेंसेस लिख दिए हैं, है ना। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं, तो मैंने दोनों एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट शो कर दिए। अब क्या काम है, सिर्फ टोटलिंग का। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में आपका फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन वाला टॉपिक आ रहा था, एडजस्टमेंट आ रही थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। अगर दी हुई होती तो क्या होता, मैं आपको बता देती हूँ। सपोज करो यहाँ पर गिवन नहीं है, बट अगर यहाँ पर अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर गिवन होता, लेट से 2% गिवन होता, ठीक है, तो आप उसका क्या करते। मैंने आपको उसके भी ट्रीटमेंट्स बताए थे अभी कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के एडजस्टमेंट क्या होता है कि P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर एज अ सेपरेट आइटम शो करना होता है, यानी किसी में भी प्लस या माइनस नहीं करना होता, अलग तरह से आप शो करते हो, अलग आइटम के तौर पे। एक ट्रीटमेंट ये होता है, दूसरा डेटर्स में से माइनस करना होता है। अभी देखो डेटर्स में से माइनस करना होता है, तो मैंने आपको ऊपर फ्लो चार्ट में बता दिया कि जब न्यू प्रोविजन आप बना लेते हो, माइनस कर देते हो, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है ना डेटर्स का, उस पर आपको डेटर्स का डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन बनाना होता है। तो देखो अगर सपोज करो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट मैं आपको कह रही हूँ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अगर आपको 2% गिवन होता तो आप कैसे करते कि ये आपके रिमेनिंग डेटर्स हैं, प्रोविजन को माइनस करने के बाद ये रिमेनिंग डेटर्स हैं, इस अमाउंट का आप 2% निकालते, जितना आता उसको यहाँ लिख के माइनस कर देते एंड नेट फिगर को आप बाहर लिखते, ठीक है। अगर गिवन होता तो मैं आपको बता रही हूँ इस अमाउंट का 2% निकालते, जितना भी परसेंटेज आपको डिस्काउंट गिवन होता इस अमाउंट का निकालते, क्योंकि प्रोविजन को माइनस करने के बाद है, बट यहाँ गिवन नहीं है, तो यही आपका नेट अमाउंट है जो आप बाहर लिखोगे, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का, कि आपको यहाँ पर लिख देते हैं प्लस माइनस के तौर पे, नहीं सिंपल टू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स एज अ सेपरेट आइटम शो करते। क्लियर है। बट यहाँ गिवन नहीं है, तो हम इसी को प्लस माइनस करके लिख देंगे। सो गाइस देखिए, हमने इसको ऐड करा, न्यू प्रोविजन के अमाउंट को ऐड करा, ओल्ड प्रोविजन के अमाउंट को माइनस करा, इस पर प्लस माइनस करने के बाद अमाउंट हमारा इतना आया जिसको हमने बाहर लिख दिया। क्लियर है। सिर्फ इतने क्वेश्चन को हमने लिया था, तो पूरा फॉर्मेट मतलब कोई भी वैसे टोटलिंग नहीं होगी, सिर्फ इतने अमाउंट का मैंने आपको बताया, ठीक है। सेम विद बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट को देख लो। देखो डेटर्स में फर्दर बैड डेट्स आपने माइनस करे, जितना अमाउंट बचा उस पर आपने न्यू प्रोविजन क्रिएट करा, देन माइनस करा, उसके बाद इतना अमाउंट बचा। अब डिस्काउंट ऑन डेटर गिवन नहीं था, गिवन होता तो मैंने आपको ट्रीटमेंट बता ही दिया, बट गिवन नहीं था, तो यही आप अमाउंट को आप बाहर लिख दो, ये नेट डेटर से, मतलब इतने अमाउंट के डेटर से तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रोविजन आपने पहले बना दिया है ना, तो इसलिए। और डिस्काउंट आपको गिवन नहीं है, तो इतने डेटर्स के, इतने अमाउंट के डेटर से बिजनेस को पैसा मिलेगा, रिकवर होगा। क्लियर है। सो आई होप आपको कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ये पूरा फ्लो चार्ट, ये जो आपको सीक्वेंस है ना, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, है ना। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि इनका ट्रीटमेंट क्या होना है, P&L अकाउंट में कहाँ शो होंगे, बैलेंस शीट में कहाँ शो होंगे। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो, वीडियो समझ आइए, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया नहीं आया, आपके डाउट जो था इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड प्लीज़ अगर आपको टॉपिक अच्छे समझ में आया हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड अभी कुछ एडजस्टमेंट्स रहती हैं, वो हम कवर करेंगे। एंड फुल फ्लेज क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, है ना। मैनेजर कमीशन वाला एडजस्टमेंट भी हम डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू गाइज।